देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर, आपको आगाह करेंगे अफसोसनाक खबर से। लाहौर में डिफेंस की कमर्शियल मार्केट में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक और दर्जन से जायद जख्मी हो गए। जोरदार धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूटकर गिर गए और कई फुट दूर तक जा गिरे। धमाके से करीब मौजूद 4 गाड़ियां और 12 मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। वज़ीर आला पंजाब ने धमाके की तहकीकात का हुक्म दे दिया, जबकि रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धमाका ज़ेर तामीर इमारत के गेट पर हुआ। धमाके के बाद पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। CCPO लाहौर भी धमाके की जगह पर पहुंच गए। दूसरी जानिब रेस्क्यू एहलकारों ने भी धमाके की जगह पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इस हवाले से हमें ज्वाइन करेंगे मॉनिटरिंग डेस्क से उर्दू पॉइंट के नुमाइंदा खुसूसी सनाउल्लाह हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे लाहौर धमाके की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में और इनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल देखने में आ रही है। CTD की रिपोर्ट सामने आई है, उसके हवाले से भी इनसे बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि डिफेंस धमाके से इलाके के मकीनों में क्योंकि खौफ व हरास फैल गया है, लिहाजा वहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी बंद कर दिया गया है। हमें ज्वाइन किया है सनाउल्लाह नागरा साहब ने, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। जी सनाउल्लाह, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी रमीन साहब, ये डिफेंस का इलाका जेड ब्लॉक है, जहाँ पर ज़ेर तमीर इमारत थी, उसको निशाना बनाया गया है। ज़ेर तमीर इमारत में धमाका खेज मवाद नस्ब का पहले से उसके फटने से ये धमाका हुआ है। जो CTD की इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही है कि इस धमाका खेज मवाद के फटने से धमाका हुआ है और जो मवाद था वो 8 से कुछ 10 किलोग्राम जो है वो बताया जा रहा है। जबकि इसके बारे में भी मुख्तलिफ इतलात हैं। कुछ निजी TV मीडिया जो हमारा है वो उनकी रिपोर्ट है जो वो बता रहे हैं, लेकिन हम जो है वो फोकस कर रहे हैं, जो सरकारी रिपोर्ट है उसको हम फोकस कर रहे हैं। सही। जबकि जो बाद इतलात है उसके मुताबिक ये 20 से ज्यादा था, 20 से ज्यादा किलोग्राम जो मवाद था वो नष्ट किया गया था वहाँ पे। तो इस धमाके में जो है अब तक की जो इतलात है हमारे पास उसके मुताबिक 8 से जायद अफराद जो जहाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 30 से जायद अफराद जो हैं वो जख्मी हैं, जिनमें 5 की हालत जो तशवीशनाक है और जख्मियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इन तमाम जख्मियों को जनरल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल और निजी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। जी सनाउल्लाह, मुझे ये बताइएगा कि CTD ने लाहौर धमाके के हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी है, क्या बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में? जी, रिपोर्ट जो CTD ने जारी की है, इब्तदाई रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक यही है कि जो धमाका तेज मवाद जो था वो नष्ट किया गया था। पहले बताया जा रहा था कि जनरेटर शायद को फटा है, जनरेटर का धमाका हुआ है या कोई और चीज़ है, उसकी नौयत का अंदाजा लगाया जा रहा था। ताहम अब जो CTD ने रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक ये है कि धमाका जो है वो धमाका तेज मवाद था, उसमें मुख्तलिफ केमिकल जो है वो शामिल किए गए हैं। जो धमाका तेज मवाद था वो तकरीबन 8 से 10 किलोग्राम था। जी, ये हमारे साथ मौजूद थे उर्दू पॉइंट के नुमाइंदा खुसूसी सनाउल्लाह नागरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आपको बताते चलें कि डिफेंस धमाके और इलाके मकीनों में फैले खौफ व हिरास के सबब आइंदा कल डिफेंस इंतज़ामिया के तहत चलने वाले तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इंतज़ामिया की जानिब से बयान जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कल डिफेंस पब्लिक स्कूल, डिग्री कॉलेज, डिफेंस और किंडरगार्टन बंद रहेंगे। दूसरी जानिब पंजाब एजुकेशन काउंसिल ने अपने बयान में कहा है कि डिफेंस में मौजूद दीगर तालीमी इदारे कल खुले रहेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पैनामा केस के हवाले से। पैनामा केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है, जिसका फैसला बाद में सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये वो मुकदमा नहीं जिसमें मुख्तसर हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा लीक से मुतालिक आईनी दरख्वास्तों की समाअत जस्टिस आसिफ खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लॉर्ड बेंच ने की। समाअत में तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने जवाबी दलाइल मुकम्मल किए और जवाबी दलाइल के खात्मे पर जस्टिस खोसा का ये कहना था कि केस के तमाम जावियों को देखा जाएगा, हम कुछ वक्त लेंगे और गहराई से देखेंगे। जस्टिस खोसा ने कहा कि तमाम वकला ने अदालत की बेहतरीन मुआवनत की, जिसके शुक्रगुजार हैं। आपको बताते चलें कि पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने असर 9 मुकदमे की 26 समाअतें की थीं।
सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान, सिराजुल हक और शेख रशीद ने दरख्वास्तें दायर की थी। इमरान खान की जानिब से नईम बुखारी ने दलाइल दिए थे, जबकि वज़ीर आज़म की तरफ से मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। केस में मरीम नवाज, कैप्टन सफदर और इसहाक डार की नुमाइंदगी शाहिद हामिद ने की, जबकि सलमान अकरम राजा ने हसन और हुसैन नवाज का दिफा किया। शेख रशीद अहमद ने अपने केस की पैरवी खुद की, जबकि जमात इस्लामी की तरफ से तौफीक आसिफ पेश हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब और चेयरमैन FBI को भी तलब किया था। इसके अलावा आपको बताएं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात का ताल्लुक सरहद पार से है। तुर्क सदर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकाने मौजूद हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने तुर्क सदर तैयब अर्दोगान से अफगानिस्तान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की और कहा कि अफगान सदर को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के एजाज़ में इशाया भी दिया। नाज़रीन, अगली खबर से आपको आगाह करते हैं। रावलपिंडी में ढोका रत्ता और पीर बधाई के इलाकों में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज कर दिया गया है। इस ऑपरेशन में पाक फौज के जवान, रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि इस ऑपरेशन में 3 अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया गया है और ज़ेर हिरासत अफराद से पूछगछ की जा रही है। अब ऑपरेशन रद्दुल फसाद है क्या? नाज़रीन, पाकिस्तान में एक हफ्ते के दौरान दहशतगर्दी के पे दर पे वारदातों में 100 से ज़ायद शहरियों की हलाकत के बाद मंगल को फौज ने एक आला सतह के इजलास में दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ रद्दुल फसाद के नाम से एक नया सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। यह ऐलान एक ऐसे वक्त में हुआ है जब मुल्क में ज़रबे अज़ब के नाम से पहले ही एक ऑपरेशन जारी है। मुल्क के कबायली इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान में जून 2014 में शुरू किए जाने वाले फौजी ऑपरेशन ज़रबे अज़ब का दायरा पब्लिक स्कूल पर तालिबान के हमले के बाद मुल्क के दीगर इलाकों तक फैलाने का ऐलान किया गया। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद मुल्क में बच्चे कुचे दहशतगर्दों का बिला तफरीक खात्मा करना है। फौज का कहना है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना है और ये कि इस ऑपरेशन से सरहद की सिक्योरिटी भी यकीनी बनेगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए शुरू होने वाले इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया, बहरिया, सिविल फोर्सेस और दीगर सिक्योरिटी इदारे भी हिस्सा लेंगे। और नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को बंद हुए एक हफ्ता हो गया है और इस अचानक बंदिश से बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं जो सरहद के आर पार बट कर रह गए हैं। पेशावर का बस अड्डा 7 दिन से बड़ी तादाद में ऐसे अफगान बाशिंदों के जाए रिहाइश बना हुआ है जो सरहद खुलने और वापस अपने वतन जाने के मुंतज़िर हैं। उनमें से बेशतर अफराद का ये कहना है कि उनकी जेबें खाली हो चुकी हैं, इसलिए मजबूरन वो इस अड्डे पर रात गुजारते हैं और दिन में सड़क किनारे इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि शायद सरहद खुल जाए। मुश्किलात का शिकार अफगानों में से एक फजलुल्लाह नामी ताजिर भी हैं जो हमेशा के लिए पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाने का इरादा रखते थे, लेकिन अब सरहद खुलने के मुंतज़िर हैं। अफगान शहरी इस इंतज़ार में बैठे नज़र आते हैं कि शायद किसी भी वक्त सरहद के खुलने का ऐलान हो जाए और वो अपने वतन रवाना हो। फजलुल्लाह अब रोज़ाना की बुनियाद पर बस के मालिक को 3000 रुपये भी देते हैं कि वो इनका सामान लादे रखे और अगर सरहद खुलने का ऐलान हो जाए तो वो रवाना हो सके। उन्होंने कहा कि सरहद की बंदिश के इस अचानक फैसले से वो लोग जो अफगानिस्तान गए हुए हैं वहीं फंस गए हैं, जबकि बेशतर लोग यहाँ पाकिस्तान में फंस गए हैं। और उनका ये कहना था कि सरहद बंद करने से कबल दोनों ममालिक में मौजूद अफराद को वापस जाने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए था। ऐलान कर दिया जाता कि सरहद कल से मुकम्मल बंद कर दी जाएगी तो जो लोग आना जाना चाहते थे अपनी मंजिलों तक पहुंच जाते, जिसके बाद सरहद की बंदिश पर कोई एतराज़ ना होता। खैबर एजेंसी की सरहद के करीब जमरूद रोड पर वाक़ इस बस अड्डे के पास भी बड़ी तादाद में अफगान शहरी इस इंतज़ार में बैठे नजर आते हैं कि शायद किसी भी वक्त सरहद के खुलने का ऐलान हो जाए और वो अपने वतन रवाना हो। स्पोर्ट्स पॉइंट से आपको खबर देंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में आज कराची किंग्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। सरफराज की ग्लैडिएटर्स
पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर है तो संगाकारा किंग्स का आखिरी नंबर है। कोयटा की टीम के कप्तान सरफराज अपनी बढ़तरी को कायम रखने के लिए पुरअज़म दिखाई देते हैं, तो दूसरी जानिब कराची टीम के संगाकारा PSL में एक और जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। ग्लैडिएटर्स दुबई के मैदान में अपनी पहली पोजीशन को मुस्तहकम करने का अज़म लिए उतरेंगे, जिसके लिए सरफराज के काबिल भरोसे साथी अहमद शहजाद और असद शफीक और केविन पीटरसन हैं। दूसरी जानिब कराची किंग्स में शामिल T20 किंग क्रिस गेल शामिल हैं, लेकिन वो अब तक फेल होते रहे हैं। लेकिन टीम में शामिल संगाकारा, बाबर आजम, शोएब मलिक और सुहेल खान ने टीम को संभाला दे रखा है। पाकिस्तान सुपर लीग का यहाँ मैच दुबई में आज रात 9 बजे खेला जाएगा। खबर देंगे आपको एंटरटेनमेंट पॉइंट से। नाज़रीन, भारत में एक तरफ हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से पाकिस्तानी फनकारों के खिलाफ नफरत की आग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी जानिब कई बॉलीवुड फनकारों ने पाकिस्तानी फनकारों की हिमायत करते हुए इंतहा पसंदों पर शदीद तनकीद की है। ताहम अब महेश भट्ट भी दोनों ममालिक में कशीदगी कम कराने के लिए मैदान में आ गए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी और भारतीय फनकारों को लेकर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया है। मारूफ हिदायतकार महेश भट्ट ने पाक भारत कशीदगी कम करने और दोनों ममालिक में सकाफती ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए फिल्म बनाने का ऐलान किया है, और ये फिल्म विलियम शेक्सपियर के नावल रोमियो एंड जूलियट से माखूज है, जिसे अब मिलने दो का नाम दिया गया है। हिदायतकार महेश भट्ट की फिल्म में पाकिस्तान और भारत से ताल्लुक़ रखने वाले फनकार और गुलकार शामिल होंगे, जबकि फिल्म में रोमियो के किरदार के लिए भारतीय अदाकार इमरान जाहिद को कास्ट किया गया है, जिन्होंने फिल्म के गीत के लिए पाकिस्तानी गुलकार अली जफर को पेशकश की तस्दीक भी की है। दूसरी जानिब महेश भट्ट ने भी फिल्म की तस्दीक करते हुए कहा है कि फिल्म विलियम शेक्सपियर के नावल से माखूज है, ताहम इसका मरकजी ख्याल हमारे मकसद को उजागर करेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।